नमस्कार जी सभी को। आई वेलकम यू ऑल इन द, मैं कहूँ कि आज तो रियलिटी में आप लोग वेलकम महसूस करेंगे कि इतनी छोटी सी प्यारी सी क्यूट सी वीडियो और बड़े क्यूट से पैरामीटर एंट्रोपी की डिस्कशन के लिए। और आप हमेशा कहते हैं कि मैम आप हमेशा कहते हैं छोटी सी प्यारी सी क्यूट सी वीडियो, लेकिन वो छोटी नहीं होती, कम से कम 20 मिनट तक चली जाती है। सो 20 मिनट भी हमें छोटे नहीं लगते, लेकिन यकीन मानिए आज सच में मैं एक बहुत ही छोटे से टॉपिक के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। ऑल्दो हम किसी भी वीडियो के साथ इसको ले सकते थे, लेकिन आपका इंटरेस्ट मेंटेन रहे। और मैं कहूँ कि ज़रूरी नहीं आपको एग्जामिनेशन में इम्पॉर्टेंट हो। जो स्टूडेंट्स वाकई में कुछ सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, आज की वीडियो उनके लिए है। हम लोगों ने एंट्रोपी की हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स की जितनी भी वीडियोस के अंदर आप लोगों के साथ मैं कहूँ कि मैं रूबरू हुई हूँ या मैंने फिज़िक्स के जिन कॉन्सेप्ट्स के साथ आपको रूबरू करवाया, उन सब के अंदर कुछ एक में हमने बार बार बात करी परफेक्ट डिफरेंशियल की। हमने बात की कि जो हीट है और वर्क डन है ये परफेक्ट डिफरेंशियल नहीं है, इनको हम डी क्यू या फिर और डी डब्ल्यू नहीं लिख सकते। तो आपको याद होगा हम कॉर्नेकस डेल्टा, डेल्टा क्यू और डेल्टा डब्ल्यू के साथ इनको रिप्रेजेंट करते आए हैं। और इसी तरीके से एंट्रोपी की हम बात करेंगे कि जो एंट्रोपी है वो एक स्टेट फंक्शन है, दैट इज़ नॉट अ पाथ फंक्शन। तो इसको हम डी एस लिख सकते हैं और हम लिखते आए हैं। अब क्यों लिखते आए हैं आज हमें उसको प्रूव करना है। मान लीजिए कोई एग्जामिनर ऐसा बैठा है एग्जाम में, वो आपसे पूछ भी ले कि आप हमें बताइए भैया कि आप कैसे कह सकते हैं कि एंट्रोपी जो है वो एक स्टेट फंक्शन है, पाथ फंक्शन नहीं है किसी भी फॉर्म में। जैसे मैं आपको कहती आई हूँ, मेरे कुछ पेट डायलॉग्स ही रहते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि भैया चोर भेस बदल कर कभी भी आपके सामने आ सकता है। तो ये जो क्वेश्चन है अगर एग्जामिनेशन में अपीयर हो तो ये भी पूछा जा सकता है, प्रूव दैट एंट्रोपी इज अ स्टेट फंक्शन। और आपसे इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि प्रूव दैट एंट्रोपी इज अ पाथ फंक्शन। और आपको ये भी कहा जा सकता है कि प्रूव दैट एंट्रोपी इज अ परफेक्ट डिफरेंशियल। तो कुछ भी कह सकते हैं वो, क्योंकि आप इसको डीएस क्यों लिखते हैं आपको ये पूछा जा सकता है। तो जैसे मैं कहती हूँ हमेशा से कि मैं बोलती जाऊँगी, आप यहाँ पर लिखते जाइए, आपके नोट्स बन जाएंगे। सो द चेंज इन एंट्रोपी इज अ परफेक्ट डिफरेंशियल, वी कैन राइट इट एज डी एस। आपको डेल्टा एस, वो कॉर्नेकस डेल्टा एस लिखने की ज़रूरत नहीं है। और इसको हम प्रूव कैसे करेंगे? वी विल प्रूव इट बाय प्रोसीडिंग इन अ मैनर दैट फॉर अ डिफरेंशियल फॉर अ रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस चेंज इन एंट्रोपी आपको पता है इज इक्वल टू 0 रहती है। इसको हमने बहुत बार प्रूव किया। अब यहाँ पर प्रूव करने के लिए आपको पहले एक सिस्टम कंसीडर करना होगा। यू विल कंसीडर अ सिस्टम अंडरगोइंग अ रिवर्सिबल चेंज बिटवीन टू स्टेट्स। मैंने माना कि मेरे, आपके और सबके सिस्टम की दो स्टेट्स हैं। एक साइक्लिक प्रोसेस हम अज्यूम कर लेते हैं और A से B स्टेट की तरफ सिस्टम जा रहा है। सो दिस इज प्रेशर एंड दिस इज वॉल्यूम। ये इंडिकेटर डायग्राम हमने बनाया। So we have considered a system which is undergoing a change from state A to state B और B से A भी वापस आएगा if the process is reversible. So on a PV diagram, the system can switch between the states A and B along any number of paths. किसी भी path के along जा सकता है। आप A, C, B इस तरीके से जा सकते हैं। फिर आप suppose this is C point, this is D point. So आप A, C, B ऐसे जा सकते हैं। आप B, D, A इस तरीके से भी डिस्कशन जो है वो कर सकते हैं। इस तरीके से भी जो इसकी जो कंसीडरेशन है कि A सी भी ऐसे भी जाया जा सकता है और बी डी ए इस तरीके से भी जाया जा सकता है। यू कैन ड्रॉ एनी नंबर ऑफ पास हेयर, यहाँ ए से बी के बीच में होते हुए यू कैन ड्रॉ इनफाइनाइट पाथ्स कि किसी भी तरीके से ए से बी स्टेट की तरफ जाया जा सकता है। इतने सारों में से हम लोग क्या करेंगे? सिर्फ दो ही पाथ कंसीडर करेंगे। लेट अस चूज ओनली 2 पाथ्स बिटवीन अवेलेबल लॉट ऑफ पाथ्स। और वो 2 पाथ्स कौन से हैं? ए सी बी एंड बी डी ए। हमने इन 2 पाथ्स को चूज कर लिया। ऐसे ही आपको लिखना है, लेट अस कंसीडर 2 सच पाथ्स ए सी बी एंड बी डी ए। ये हमने चूज कर लिए। एंड फॉर द रिवर्सिबल पाथ वी नो दैट for the reversible path we know that this ds over the full cycle, और साइकिल कौन सा? A C D B A। ये पूरा A C B D A सॉरी A C B D A ओवर फुल साइकिल हमें पता है एंट्रोपी के अंदर चेंज क्या रहता है? 0 रहता है।
और अब यहाँ पर ये जो ds है, फ्रॉम द बेसिक डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी, दिस ds कैन बी रिटन एज डेल्टा Q बाई टी इक्वल टू 0 अलॉन्ग पाथ ACBDA। फ्रिक्शन की वजह से चू चू करने लग गया है मार्कर फ्रिक्शन की बातें फिर कभी। सो आज हम एंट्रोपी पर हैं तो हम एंट्रोपी पर ही रहेंगे, और वीडियो छोटी भी है तो मुझे इसको लंबा नहीं बनाना है। सो अब जो ये बेसिकली पाथ थे, मैंने आपको पता है इंटीग्रेशन को हम वैसे भी बाय पार्ट्स करना पसंद करेंगे, ACB को और BDA तोड़ लेंगे, रिडक्शन अप्रोच फिजिक्स की यूज़ करेंगे। सो हम लोग इस इंटीग्रेशन को तोड़ेंगे। हम लोग पहले अलोंग पाथ ACB जाएंगे, मतलब बेसिकली वी आर गोइंग फ्रॉम A टू B, और कहाँ से जाएंगे, अलोंग C, इट इज़ डेल्टा Q बाई टी। एक तो हमने इसको ब्रेक कर लिया, और दूसरा हम जाएंगे B टू A, फिर टोटल की बात करेंगे। वी हैव मूव फ्रॉम B टू A एंड अलोंग, कहाँ से जाना है हमें, D से, डेल्टा Q बाई टी इक्वल टू 0। तो ये हो गया। अब देखिए, सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1, मेरी आपकी हम सब की इक्वेशन नंबर 1 है। नाउ आई कैन राइट, इसको मैं अगर दूसरी साइड ले जाऊँ, दोनों में से किसी एक को भी आप दूसरी साइड लीजिए, अदरवाइज यू कैन राइट कि जो इंटीग्रेशन है डेल्टा Q बाई टी B टू A, इट इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन डेल्टा Q बाई टी A टू B। ये दोनों आपस में एक दूसरे के क्या हैं, नेगेटिव रहेंगे। आई कैन राइट हियर, मैं यहाँ लिख देती हूँ। तो देखिए यहाँ पर हमारा सिस्टम B से A आया, तो वैल्यूज़ तो मेरी वही रहेंगी, डेल्टा Q बाई टी, सिस्टम गया B से A, और कौन से पाथ के लॉन्ग गया, सॉरी यहाँ पर एक मिस्टेक और हो गई है कि हमने इस इंटेग्रल को जब ब्रेक किया तो ये क्लोज इंटेग्रल नहीं रहेगा। सो हम लोग B से A गए अलोंग D, अलोंग D, इट इज़ इक्वल टू डेल्टा Q बाई टी, हम लोग A से B ही जाएं और अलोंग D जाएं, B से A आए अलोंग D और A से ही B जाएं अलोंग D, तो वो साफ पता है दोनों एक दूसरे के इक्वल एंड ऑपोजिट रहेंगे। जितना इंक्रीज इन एंट्रोपी एक में रहेगा उतना दूसरे में डिक्रीज इन एंट्रोपी हो जाएगा। दीज आर इक्वल एंड ऑपोजिट। नाउ यूजिंग दिस रिजल्ट, यूजिंग दिस इन इक्वेशन नंबर 1, यहाँ पर हम अगर इसको यूज़ करेंगे, सो A से B हम गए अलोंग C, डेल्टा Q बाई टी, इट इज़ इक्वल टू नेगेटिव ऑफ A से B अलोंग D, डेल्टा Q बाई टी, सॉरी माइनस, यहाँ पर ये वाला A टू B अलोंग D, A टू B अलोंग D, इसकी ये वाली वैल्यू हमने यहाँ पुट करवा दी, माइनस इक्वल टू 0। तो इक्वेशन नंबर 1 हैज़ बिकम दिस। इक्वेशन नंबर 1 ये बन गई। अब आप कीजिए इसको इस साइड अगर मैं ले आऊँ, ये वाला इरेज कर देती हूँ, लेट मी इरेज दिस। यहाँ पर अगला लिख लेते हैं हम, अगली कहानी बहुत ज़्यादा लंबा नहीं लेके जाऊँगी। सो यू कैन राइट इट, A टू B हम गए थे अलोंग C, इट इज़ डेल्टा Q बाई टी इक्वल टू, ये दूसरी साइड जाके आपको पता है ट्रांसपोज पॉजिटिव हो जाएगा, A टू B अलोंग D, डेल्टा Q बाई टी। तो आप A टू B गए अलोंग C, डेल्टा Q बाई टी विच वॉज एंट्रोपी, आप A टू B गए अलोंग D विच वॉज डेल्टा Q बाई टी, और दोनों एंट्रोपीज क्या आ गई, इक्वल आ गई। सो आप किसी भी पाथ से A से B जाएं या A से B इधर से गए, कहीं से भी गए, एंट्रोपी हमेशा क्या आएगी, इक्वल। सो दिस इज क्लियर दैट चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इन पासिंग फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द path followed, or any of the reversible path you can choose. So we can conclude that entropy of a system is definite function of its state and is independent of path followed. That is why we call it a state function, कि ये भैया सिर्फ और सिर्फ स्टेट पे डिपेंड करता है, और इमीडिएट स्टेट पे डिपेंड करता है कि सिस्टम किस स्टेट के अंदर प्रेजेंट है, वेदर इट इज़ इन स्टेट A और वेदर इट इज़ इन स्टेट B। और C से गए, D से गए, E से गए, F से गए, कहीं से गए, मुझे कोई मतलब नहीं है, प्लीज़ मेरे लिए मैटर नहीं करती है। लेकिन आप लोगों को समझ आ गया होगा कि एंट्रोपी एक स्टेट फंक्शन है, इट इज़ नॉट अ पाथ फंक्शन। और इतना ही था आज के लिए। थैंक यू सो मच।